नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। यूके SSSC पेपर लीक मामले को लेकर बेरोजगार संघ का प्रदर्शन 8वें दिन भी लगातार जारी रहा और इसी बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद ही प्रदर्शनकारियों के बीच पहुंचे, जहां युवाओं से सीधा संवाद उनकी ओर से किया गया। तो वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने धरने पर बैठे युवाओं से कहा कि सरकार हमेशा युवाओं के साथ खड़ी है और उनके हितों को ध्यान में रखते हुए इस मामले की CBI की जांच की संतुति भी की जा रही है। सभी भर्ती प्रक्रियाएं सफलतापूर्वक संपन्न हुई। एक भर्ती में जो एक प्रकरण आया है उसके लिए आप सबकी तरफ से कहा गया मुझे कि भाई इसकी जो है भर्ती प्रक्रियाओं की जांच आप सब लोग चाहते हैं कि CBI से होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर ये आप सबके समक्ष कह रहा हूँ कि किसी प्रकार की कोई संदेह आपके मन में न रहे, कोई अविश्वास न रहे। हम इसकी CBI से जांच की संस्तुति एक दिन का काम नहीं है, एक प्रकरण था। इस प्रकरण की शुचिता बनी रहे, इसमें जो संदेह है वो संदेह दूर हो। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि एक भी प्रश्न चिन्ह किसी भी भर्ती प्रक्रिया में कहीं पर खड़ा हो। सर 28 और नहीं वो उसके बारे में बोल दिया ना, हो गया आगे से बोल दिया, उसके अलग से बात करेंगे। और अब ये त्योहारों का भी समय है। आज अष्टमी का दिन है और कल नवमी हो जाएगी, परसों जो है 10वीं 2 को है, आधा दिन चल रहा है ना। आज सप्तमी अष्टमी 2 है। तो ये ऐसा इस बार का कुछ कैलेंडर ऐसा बना है कि आधा दिन ऐसा चल रहा है, आधा दिन वैसा चल रहा है। तो इसलिए आप लोग जो है बिल्कुल कोई शंका संदेह मत रखिए, किसी प्रकार की शंका संदेह रखने की जरूरत नहीं है। मैं भी आप लोगों के साथ हूँ। आप लोग अकेले धरने पर नहीं बैठे, मैं भी आप ही के साथ यहाँ पर आया हूँ। और हम सब लोग मिलकर देखिए भर्ती प्रक्रिया भी अच्छी करेंगे। राज्य भी हमारा पूरे देश का सबसे अच्छा राज्य बने, उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अगर किसी की होने वाली है, जो अमृतकाल है, अमृतकाल और 2047 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है कि हमारा देश विकसित भारत बने, आत्मनिर्भर भारत बने। उस आत्मनिर्भर भारत में और उस विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में सबसे बड़ा योगदान किसी का होने वाला है तो हमारे सभी इन युवा साथियों का होने वाला है। इन्हीं के सहयोग से और उत्तराखंड हिंदुस्तान का हमारा श्रेष्ठ राज्य बने, उसमें भी हम सबको योगदान देना है। तो ये सारी बातें आप सबके समक्ष आ गई। मैं इतना ही कहता हूँ कि आप सब पेपर द्वारा उसके बारे में मैंने कहा कि SIT की जांच हो रही है, मांगे आई हैं और सारी की सारी जो भी अभी हम सबसे ज्यादा कर सकते हैं। बाकी ये करना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री जी ने युवाओं की आवाज को सुनकर के, और क्योंकि युवा मुख्यमंत्री है इसलिए युवाओं की आवाज सुनकर के धरना स्थल पर आए। और आज जो SIT की जांच जो पहले से ही जिसको शुरू की गई है उसके लिए भी कहा गया है कि ये आयोग से संबंधित मामला है। और जो 4 सूत्रीय मांग पत्र बेरोजगार संघ ने दिया है उसके तहत उन्होंने कार्रवाई की है। और मुख्यमंत्री जी ने जो आज जो पेपर लीक का मामला सामने आया है उसको CBI की जांच की संस्तुति कर दी है। बहुत बड़ी उपलब्धि है हम सबके लिए और मैं मुख्यमंत्री जी का दिल की गहराई से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। और युवाओं से भी ये अपील करना चाहूँगा कि आप अपना धरना प्रदर्शन समाप्त करते हुए अपनी पढ़ाई को ध्यान दें।
उत्तराखंड सरकार की पहल पर मसूरी के नागरिकों के लिए एक विशेष बहुउद्देशीय स्वास्थ्य शिविर का आयोजन मसूरी में किया जा रहा है। आपको बता दें कि यह शिविर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस से लेकर 2 अक्टूबर गांधी जयंती तक चल रहे सेवा पखवाड़े के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है और जिसमें शिविर का उद्घाटन प्रदेश के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी करेंगे। आपको बताते चले कि इस शिविर का मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक नागरिकों को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है और जिससे कि जन जन तक चिकित्सा सुविधाएं पहुंचाई जा सके। तो वहीं आपको बताते चले कि उप जिला चिकित्सा के CSS डॉक्टर खजान सिंह चौहान ने इस पर जानकारी देते हुए कहा कि शिविर में नेत्र रोग, मानसिक स्वास्थ्य और सामान्य चिकित्सा जैसे विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ डॉक्टर भी मौजूद रहेंगे, जिसमें बीजेपी मंडल के मसूरी के सहयोग से आयोजित इस शिविर को सफल बनाने के लिए जनता से राशन कार्ड व आधार कार्ड साथ में ले जाने की अपील की गई है। तो बताते चले कि नागरिकों को निःशुल्क सेवाएं भी दी जाएंगी। कल टाउन हॉल में 30 तारीख को एक बहुउद्देशीय कैंप उत्तराखंड सरकार द्वारा लगाया जा रहा है, जिसमें सिविल हॉस्पिटल का संपूर्ण सहयोग लिया जा रहा है और साथ ही साथ इसमें भाजपा मंडल भी पूरा सहयोग कर रही है। इसमें यहाँ हमारे पास जो है कान और गले के डॉक्टर्स आ रहे हैं, साथ ही साथ हमारे पास लेडीज स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स आ रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास विकलांग सर्टिफिकेट इशू करने के लिए विकलांग विभाग से टीम आ रही है। साथ ही साथ जो मसूरी में एक बहुत समस्या आधार कार्ड की और आयुष्मान कार्ड की, वो भी कल यहाँ पे जो आयुष्मान कार्ड और आधार कार्ड बनाए जाएंगे। इसके अलावा महंत इंद्रेश हॉस्पिटल से ब्लड कैंप के लिए ब्लड का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें भाजपा मंडल के अधिक से अधिक कार्यकर्ता यहाँ पे जो है कल ये ब्लड डोनेट करेंगे। साथ ही साथ जो हमारे माननीय मंत्री जी के आदेशों पर ये कैंप यहाँ पे लगाया जा रहा है, जिसके लिए हम तहे दिल से हमारे कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी जी का धन्यवाद करते हैं। और इसके अलावा टाउन हॉल में जो और अन्य फिजिशियन भी आएंगे, जो सभी तरह की बीमारियों का इलाज देखेंगे और ECG यहाँ पे मुफ्त की जाएगी। इसके अलावा अनेक प्रकार की खून की जांच होगी। ये सभी कार्य यहाँ पे निःशुल्क करे जाएंगे। जो भी शिविर लगते हैं इस टाइप के, इसमें गवर्नमेंट का उद्देश्य होता है कि जो आम जनमानस है, जिनको कि स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं, वो ऐसे शिविरों में आएँ और अपना इस स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ उठाएं। अब इसमें सर्वप्रथम में यदि हम शुरू करें तो इसमें जो हमारे जो इस शिविर के जो मुख्य अतिथि होंगे वो माननीय कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी जी होंगे। उनके कर कमलों से उस शिविर का उद्घाटन होगा। देन उसके बाद मैं इसकी रूपरेखा बता दूं कि इसमें इंद्रेश हॉस्पिटल से हमारे पास फिजिशियन आएंगे, ऑर्थोपेडिक सर्जन आएंगे, ENT, नाक कान गले वाले डॉक्टर, चर्म रोग विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ, सभी प्रकार के स्पेशलिस्ट हमारे पास मौजूद रहेंगे। और साथ में सहसपुर से हमारे पास जो है वो स्कूल हेल्थ की टीम आएंगी, कुछ काउंसलर्स आएंगे और DTO ऑफिस देहरादून से डिस्ट्रिक्ट ट्यूबरकुलर ऑफिस से हमारे पास ट्यूबरकुलर वैन आएंगी, जिससे जो है मरीजों के लिए जो TB की जांचें हैं। और दूसरा हमारे हॉस्पिटल से उप जिला चिकित्सालय मसूरी से भी एक टीम होगी, जिसमें ऑर्थोपेडिक सर्जन होंगे, ENT होंगे, गायनी और आई वाले होंगे, जिसमें विकलांग शिविर भी लगेगा, विकलांग कैंप लगेगा। उसमें जो विकलांगों के लिए सर्टिफिकेट जारी करेंगे, जिससे कि विकलांगों को ये लाभ मिलेगा कि आने वाले फ्यूचर में माना उनको कोई किसी चीज़ की जैसे पेंशन की ज़रूरत है, तो ऑब्वियसली विकलांग सर्टिफिकेट यदि किसी के पास होता तो गवर्नमेंट उसको पूरा लाभ देती है उस चीज़ का। एंड इसके अलावा जो भी दवाएं होंगी फ्री होंगी, जांचें फ्री होंगी, हर चीज़ फ्री होंगी इस कैंप में। तो मैं आपके माध्यम से सभी जनता से अनुरोध करता हूं कि आप इस शिविर में आएँ और इस स्वास्थ्य सुविधा का पूरा लाभ उठाएं। और आप सभी से यही अनुरोध है कि आप इस चीज़ को जो है जनमानस को पहुंचाएं। उत्तराखंड के हल्द्वानी में पेपर लीक मामले को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे भूपेंद्र कोरंगा को उठाने के लिए पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और जहां आपको बता दें कि इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच जमकर नोकझोंक भी हुई। पुलिस ने आंदोलन में शामिल महिलाओं को भी जबरदस्ती घसीटा और भीड़ को तितर-बितर करने की कोशिश की गई, लेकिन बवाल जारी रहा। बताते चले कि इस झड़प में महिलाओं
की ओर से तमाम आरोप लगाए गए हैं, जिसमें भारी विरोध के बीच पुलिस ने भूपेंद्र कोरंगा को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। तो वहीं आपको बताते चले कि धरना स्थल पर बवाल के बीच आंदोलनकारियों ने मुख्यमंत्री भावी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की, और जिसमें कि आपको बता दें कि महिलाओं ने सरकार पर नारी शक्ति का अपमान करने का आरोप लगाया है और कहा कि सरकार आंदोलन को दबाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, लेकिन वे पीछे नहीं हटेगी। कहा जाता है और आज हमें किस तरीके से घसीटा, वो सारा लाइव सब लोगों ने देखा, आप सभी पत्रकार भाइयों ने देखा किस तरीके से पुलिस ने हम लोगों के संग किस तरीके से बदतमीजी की, हम लोगों का खींचा ताना, बाल खींच रहे, टांग खींच रही है, कोई तरीका? ये है मित्र पुलिस। पिछले 4 दिन से हमारे यहाँ शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन चल रहा था। हमारे यहाँ पे सभी साथ यहाँ पे छात्र हैं, ये कोई असामाजिक तत्व नहीं है, सभी लोग यहाँ पे छात्र हैं, वो अपनी मांगों को लेकर यहाँ पे शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे थे और उनकी ये मांग है, 3 छोटी-छोटी मांगे, उनकी पेपर रद्द कर दो, सीबीआई ला दो, आयोग में जितने भी भ्रष्ट लोग हैं उनको हटा दो, पर 3 मांगे पूरी नहीं हो पा रही है। हमारे साथियों को उठा लिया गया, तो यहाँ पे हमारे और साथी यहाँ पे बैठ चुके हैं और कल अब इसके बाद आंदोलन हमारा उग्र होना चाहिए, सड़कों में दिखेंगे। कल हमारे यहाँ पे लीग सील पदयात्रा निकालने जा रहे हैं हमारे सभी साथी। सॉरी भी नहीं बोला है, ना माफी मांगी है, और मैं जब आवाज उठा रही हूँ कह रहे हैं आप मुंह बंद करो, चुप रहो, शट अप करो, जबकि देखिए मेरे कपड़े फाड़े गए और मेरा यहाँ देखिए ब्लड आ रहा है, सबको दिख रहा होगा, कैमरे में दिखाइए, है ना? ये है धामी सरकार, जवाब मांग रहे हैं तो कह रहे मुंह बंद करो। अब देखिए आप लोगों को ये चीज पहुंचानी पड़ेगी, ये नारी शक्ति, ये लोग इस तरीके से सम्मान कर रहे हैं हमारा। खबरें लगातार जारी रहेंगी, फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर हरिद्वार से है, जहां जिला कार्यालय सभागार में जिला अधिकारी मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में जन सुनवाई आयोजित की गई। आपको बता दें कि इस दौरान लगभग 90 शिकायतें दर्ज हुई और जिसमें जमीन से कब्जा हटाने, राशन कार्ड की दिक्कत, सड़क मरम्मत, पेंशन, बिजली पानी और नालियों की सफाई से जैसे जो तमाम मुद्दे हैं वो शामिल रहे। तो वहीं आपको बता दें कि डीएम मयूर दीक्षित ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि बरसात के बाद उत्पन्न समस्या का शीघ्र ही समाधान किया जाए। अभी टोटल जो हमारे केसेस हैं वो कम हैं, भी ज़्यादा केसेस नहीं आए हैं हमारे हरिद्वार में, मगर फिर भी जो हमारी पूरी स्वास्थ्य विभाग की टीम है, ब्लॉक की टीम है और नगर पालिका, नगर पंचायत और निगम की टीम है, वो पूरी तरीके से एक्टिव है। फॉगिंग जो है लगातार की जा रही है, जिसकी रिपोर्टिंग भी जो है हम लोग को व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त होती है। इसके अलावा अगर कोई भी प्रतिनिधि है, प्रधान है या फिर पार्षद है, कोई भी हमें कंप्लेंट करता है तो वहाँ पर भी हम लोग तत्काल जो है फॉगिंग करवा रहे हैं। जो सोर्स है वो रिडक्शन है, उस पर हम लोग फोकस कर रहे हैं। कहीं भी जल भराव जो है उसको भी कम किया जा रहा है और कहीं पे भी गंदगी है उसको भी हम लोग आइडेंटिफाई करते हुए हम लोग उसको सफाई कर रहे हैं। इसके अलावा हमारा स्वच्छता अभियान भी है जो 2 अक्टूबर तक चल रहा है। उसके अलावा हमारा स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी कार्यक्रम चल रहा है 2 अक्टूबर तक, उसमें दोनों को कंबाइन करते हुए भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। देखिए, पंचायती राज विभाग की तरफ से डीपीआरओ के स्तर से हमें सभी प्रधानों को एक लेटर लिखा है कि स्वच्छता बनाए रखने के लिए लगातार जो है हमारी फॉगिंग करते रहें, नाली जो है वो सफाई करती रहे। कहीं पे भी ऐसे डंपिंग जोन अगर ग्रामीण एरिया में, क्षेत्र में बनाए जा रहे हैं उसको तत्काल जो है उसको भी सफाई करवाई जाए। तो इसके लिए एक आदेश भी जारी किया गया और इसके अलावा हम लोग पर्सनली भी जब हम लोग प्रधान संगठनों के साथ बैठते हैं या फिर किसी निरीक्षण के लिए जाते हैं तो उसमें भी हम लोग जनता और जनप्रतिनिधियों को लगातार अवगत करते हैं। अब खबर हरिद्वार से है, जहां ऋषिपुल आयुर्वेदिक महाविद्यालय में आज 2 दिवसीय रिसिस्ट एडवांस एंड पंचक्रम 2025 का कॉन्फ्रेंस का भव्य उद्घाटन हुआ। आपको बता दें कि उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम की शुरुआत की। वहीं इस अवसर पर मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि आयुर्वेद को आधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तकनीक के साथ जोड़ा जाएगा और जिससे कि बेहतर डॉक्यूमेंटेशन और प्रमाणित उपचार को बढ़ावा मिलेगा। यह कदम चिकित्सा क्षेत्र में नई क्रांति लाएगा। तो वहीं कॉन्फ्रेंस में पतंजलि योग पीठ के महामंत्री आचार्य बालकृष्ण भी विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। जय हिंद। आज बहुत ही अच्छा लगा, सौभाग्य की बात है कि आज उत्तराखंड में आयुर्वेद यूनिवर्सिटी ने रीसेंट डेवलपमेंट्स इन पंचकर्मा 2025 का 2 दिन का इंटरनेशनल प्रोग्राम किया है और मुझे बहुत खुशी है कि इस सेमिनार के अंदर में हम करना क्या चाहते हैं, हमारे संकल्प क्या हैं और पूरी मानवता और पूरी दुनिया हमसे क्या एक्सपेक्ट करती है, इसके बारे में बात किया। आज हमने इकट्ठा संकल्प लिया कि जो हमारे आयुर्वेद हैं इसको किस प्रकार से हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी के साथ में मिलाएं, इसकी डॉक्यूमेंटेशन को किस प्रकार अच्छा करें और एविडेंस बेस्ड प्रूफ होने चाहिए, विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट।
मुझे ऐसा लगता है स्पेशली पूरे विश्व ने जब कोविड के बाद, कोविड के दौरान एक चीज़ पक्की है कि पूरी दुनिया को एक बात समझ में आ गई है कि आयुर्वेद, योगा, दिव्यता, भव्यता और पर्वत इलाके क्यों इम्पॉर्टेंट हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हमारी एक जिम्मेवारी है पूरी मानवता के लिए, पूरे विश्व के लिए, कि ये जो आयुर्वेद का संदेश है ये हम पूरी दुनिया तक लेके जाएं। हम देखते हैं अक्सर कि किस प्रकार पूरी दुनिया के अंदर में ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, कार्डियक प्रॉब्लम, डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं, और इन सब का समाधान और बहुत सुंदर जीवन शैली, एक जीवन जीने का तरीका आयुर्वेद के अंदर में है। पतंजलि तो अहरनिश उस कार्य में लगा हुआ है कि किस तरह से आयुर्वेद को हम विश्वस्तरीय बना सकते हैं, और इस तरह का आयोजन होने से एक जागृति भी आती है, लोगों में एक भावनाएं भी बनती हैं, और जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उनमें कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, क्योंकि जो पढ़ने वाले आयुर्वेद के जो छात्र हैं, जो भविष्य के जो वैद्य हैं, उन पर यदि कॉन्फिडेंस बनेगा तो आगे सही ढंग से सही दिशा में वो काम कर पाएंगे। उनको दिशा देने के लिए, लोगों की जागरूकता के लिए बहुत सुंदर आएगी। अब खबर रामनगर से है, जहां कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के सबूत के साथ देश भर में मतदाता सूची में हेराफेरी को जनता तक पहुंचाने के लिए अभियान के तहत पूर्व विधायक रणजीत रावत के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। आपको बताते चले कि कांग्रेस के कार्यालय से शुरू होकर मुख्य बाजार, गलियों, कोसी रोड और रानीखेत रोड के साथ साथ सिद्धेश्वरी मंदिर के पास से होते हुए प्रदर्शन कांग्रेस कार्यालय पर ही समाप्त हुआ। इस दौरान रणजीत रावत ने बीजेपी पर लोकतंत्र की हत्या कर आम जनता में मताधिकार की चोरी का आरोप लगाया और कहा कि कांग्रेस के हर कार्यकर्ता सड़क से सदन तक लोकतंत्र की रक्षा के लिए लड़ेंगे। जिस तरह से वोट चोरी करके जो लोग भाजपा की विचारधारा से सहमत नहीं है या उनके विरोध में है, चाहे वो किसी समुदाय विशेष के हों, किसी वर्ग विशेष के हों या किसी भी राजनीतिक विचारधारा के हों, उनके वोटों को काट दिया जा रहा है। जिस तरह से राहुल गांधी जी ने कर्नाटक की एक विधानसभा का उदाहरण देते हुए पूरे चुनाव आयोग पे जो है आरोप लगाया है, और उस 65 लाख वोट अभी जो हैं वहाँ बिहार में काटे गए हैं, जिसके खिलाफ वहाँ वोट चोर गद्दी छोड़ करके पूरे रैली 16 दिन की निकाली गई है। तो और उस पर भी जो है चुनाव आयोग कार्रवाई करने की बजाय अब जो है थोड़ा थोड़ा आंशिक कार्रवाई कर रहा है। नहीं तो राहुल गांधी जी को उल्टा कह रहा था कि तुम जो है एफिडेविट दो। तो इसके विरोध में आज पूरे देश भर में विरोध हो रहा है। आज हम रामनगर के कांग्रेस जन भी वोट चोरी और पेपर लीक के मामले में जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सुनने में आ रहा है कि प्रशासन निश्चित रूप से हमने कल हमारे नगर अध्यक्ष जी ने एसडीएम रामनगर को इस कार्यक्रम की परमिशन के लिए लेटर लिखा था। उन्होंने कहा था सुबह ले लेना। सुबह उनके द्वारा कहा गया पुलिस की रिपोर्ट लगा लाओ। पुलिस की रिपोर्ट भी लग गई, वो हमारे पास है। और अब जो है फ़ोन आ रहा है कि आप कार्यक्रम स्थगित कर दो। मैंने कहा हम सरकार का विरोध कर रहे हैं तो हम। अब खबर रुड़की से है, जहां मंगलोर क्षेत्र में स्थित राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में आज शिक्षा विभाग के द्वारा एक विशेष कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप का उद्देश्य दिव्यांगजनों की चिकित्सा जांच कर उन्हें प्रमाण पत्र प्रदान करना था। तो वहीं आपको बता दें कि शिविर में बड़ी संख्या में नारसन ब्लॉक से आए दिव्यांगजनों ने भाग लिया। अधिकारियों ने जानकारी दी है कि जाँच के उपरांत दिव्यांगजनों को उनकी आवश्यकता के अनुसार सहायक उपकरण भी वितरित किए जाएंगे, और जिससे कि वे आत्मनिर्भर बन सके। तो वहीं इस अवसर पर शिक्षा विभाग के अधिकारी, चिकित्सकों की टीम और अन्य कर्मचारी भी मौजूद रहे। बताते चले कि आयोजन में सहभागिता करने वाले सभी दिव्यांगजनों को प्रमाण पत्र भी सौंपे गए हैं, जिससे कि उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में सुविधा होगी। और विभाग की इस पहल की सभी ने सराहना की, क्योंकि यह प्रयास दिव्यांगजनों को मुख्यधारा से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तो ये समग्र शिक्षा अभियान का कैंप है। इसमें जिन भी बच्चों को जो भी समस्या होगी, किसी को व्हील चेयर की जरूरत है, डॉक्यूमेंटेड डिसेबिलिटी है तो व्हील चेयर की जरूरत हो सकती है, और किसी को आई प्रॉब्लम है तो उसके लिए भी हमारे पास उपकरण है। स्मार्टफोन भी है, जो 10+ बच्चे होते हैं जिनको आई प्रॉब्लम होती है। और भी जैसे सीपी के बच्चे होते हैं, उनके लिए सीपी स्पेशल सीपी चेयर होती है। ये विकास खंड नारसन में जो भी बच्चे
किसी तरह भी विकलांगता से बाधित हैं। 4-5 प्रकार की होती हैं आपको डिसेबिलिटीज़ हैं, जिसमें शरीर से है, दृष्टि से है, उनके जिसमें कोई प्रॉब्लम है, जैसे उन्हें स्कूल आने में कोई परेशानी हो रही है या अपना सामान्य जीवन व्यतीत करने में, उसके लिए हमारे पास हर साल जिला है। हमारे नमिता मैडम बैठी हुई है हमारे पास, ये तत्परता से इसकी सूची बना के आज चिन्हांकन होगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। जूना अखाड़े की पवित्र छड़ी यात्रा सोमवार यानी कि आज से उत्तराखंड के नगर भ्रमण पर निकली और जहां जिसकी शुरुआत धर्म नगरी हरिद्वार से हुई। बताते चले कि 2 दिन पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा हरिद्वार के अधिष्ठात्री देवी मां मैया देवी मंदिर में पूजन किए जाने के बाद आज यह यात्रा विश्व प्रसिद्ध हर की पौड़ी पहुंची और जहां अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री महंत रविंद्र पुरी के साथ साथ महामंत्री हरिगिरी सहित जूना अखाड़ा के संतों ने गंगा पूजन कर यात्रा का विधिवत शुभारंभ किया। तो वहीं बताते चले कि अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री महंत रविंद्र पुरी ने बताया कि इस यात्रा का मुख्य मकसद उत्तराखंड के दूर दराज क्षेत्रों में चिकित्सा और शिक्षा की सुविधाओं के लिए जो है उनको जनजागरण करना है। वर्षों की भांति इस वर्ष भी छड़ी पूजन गंगा सभा तीर्थोई समाज और समस्त संतों के साथ अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत माननीय रविंद्रपुरी जी महाराज, अखाड़ा परिषद के महामंत्री महंत हरिगिरी जी महाराज और जूना अखाड़े के सभी प्रमुख संत, सभी अखाड़ों के प्रमुख संत यहाँ पर छड़ी पूजन करने आए। मेरे ख्याल से कल हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी छड़ी पूजन किया था और उन्होंने माया देवी जाकर के छड़ी पूजन किया। तो गत वर्षों की बात। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।